हेलो गाइस। आज है बिग बॉस वर्ल्ड। आज आप देख रहे हैं बिग बॉस वर्ल्ड और आज है बिग बॉस वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड। क्योंकि कल आपने देखा टास्क ख़त्म हो गया था और टास्क बहुत ज़्यादा लेट नाइट ख़त्म हुआ था। तो उस दौरान डिनर वगैरह करने में, खाना वाना खाने में बहुत टाइम हो चुका था, इसीलिए सब लोगों ने टास्क को लेके ज़्यादा डिस्कशन की नहीं। आज सुबह उठते ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये टास्क में किसने कैसा प्रिटेंड किया और किसने कैसा प्रिटेंड किया, ये कल ज़्यादा वो बात कर नहीं पाए। तो आज सुबह उठते ही नाश्ता बनाते हुए कुछ कंटेस्टेंट को देखा कि वो टास्क को लेके बात कर रहे थे। स्पेशली इस दौरान टारगेट किया जा रहा था शेफाली को, क्योंकि उसने किसी को भी बहुत अच्छा टास्क प्ले करने के बाद भी उसने अपनी टीम में से किसी को भी नहीं बनने दिया क्वीन। किसी भी गर्ल को वो अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं करने दी। ये जस्ट शेफाली की वजह से हुआ कि टास्क रद्द हो गया। तो सभी गर्ल्स बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करी थी शेफाली के साथ और उसी के बारे में हर जगह बैठकर बातें करी थी, स्पेशली देवलीना, बिकॉज देवलीना को उसने नहीं बनने दिया था। तो देवलीना रश्मि को यही बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इस टाइप की लड़की है। इसी दौरान आपने देखा अबू मलिक और पारस छाबड़ा कुछ चीज़ें उनके दिमाग में डालते हुए नजर आए या कुछ चीज़ें उनके बारे में और बोलते हुए नजर आए, ताकि देवलीना और ज़्यादा भड़के और शेफाली और उसके दरमियान हो झगड़ा और ये लोग उस चीज़ को लेकर करें एंजॉय। इसी दौरान अबू मलिक ने कहा कि देवलीना अगर बन रही थी तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, शेफाली उसे बनने देती। शेफाली बहुत ही स्मार्ट है, शेफाली हमेशा अपने बारे में सोचती है। इसी दौरान जब शेफाली अंदर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी तो शेफाली ये सब चीज़ें नोटिस कर रही थी। बाहर जब जिम एरिया में आकर शेफाली ने ये बात की सिद्धार्थ डे से। उसी दौरान अबू मलिक जिम करते हुए ये बोले कि हाँ, शेफाली बिल्कुल ठीक कह रही है, शेफाली अपने आप को लेके फाइट कर सकती है। इवन इस घर में अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग सिर्फ अपने आप को लेके ही गेम को प्ले कर सकते हैं, ना कि किसी और को एडवांटेज देते हुए। तो गाइज आपने एक चीज देखी, इसी दौरान अबू मलिक लोगों को शेफाली के लिए भड़का रहे हैं और शेफाली के सामने शेफाली को कर रहे हैं प्रिटेंड। शेफाली के सामने अपने आप को बहुत अच्छा फील करवा रहे हैं और उसकी गुड बुक्स में रहना चाह रहे हैं। इसी दौरान रूम में आपने देखा कुछ कंटेस्टेंट भी दोबारा शेफाली के बारे में बात करते हुए नजर आए, क्योंकि कल टास्क बहुत रात में ख़त्म हुआ और ज़्यादा बात टास्क के बारे में हो नहीं सकी। तो इसीलिए आज सबका मुद्दा टास्क को लेकर है कि अगर कोई टास्क को लेकर इतना ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था और एक टीम विन कर ही लिया था एक टीम ने, तो फिर वो उस टीम के मेंबर को क्वीन बनने देते। अब जाहिर सी बात है, इस घर में रहते हुए वीक बाय वीक हर इंसान का टाइम आएगा और वो क्वीन बनेगा। अगर स्टार्टिंग से ही ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से बॉन्डिंग ना बनी और पार्टनरशिप ना हुई और कोई भी नहीं बन पाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेबल होगा बाकी कंटेस्टेंट के लिए। और बिग बॉस आपको पता है, क्योंकि इस बार जब टास्क रद्द हुआ तो बिग बॉस ने सभी लोगों की लगाई क्लास। इसी चीज़ को लेकर हुई कुछ डिस्कशन। तो शेफाली से आकर जब कुछ कंटेस्टेंट ने करने की कोशिश की बात, तो शेफाली ने कहा मैं इस गेम में अपने लिए प्ले करने आई हूँ, ना कि किसी और को ट्रॉफी देने के लिए। मैं इस गेम में हमेशा अपने लिए खेलूंगी और मैंने आप लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहने के बाद बहुत अच्छा प्ले किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देवलीना इस जगह विनर बनने का हक रखती थी। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मायरा ने बहुत अच्छा किया, बहुत सब कुछ फेस किया, तो मायरा को बनना चाहिए था। क्योंकि शेफाली स्टार्टिंग से चाहती ही नहीं थी कि कोई बने, क्योंकि वो खुद नॉमिनेटेड है। तो वो इसीलिए चाहती थी कि अगर मैं नॉमिनेटेड हूँ तो मैं किसी और को प्लस पॉइंट क्यों दूँ। असल में शेफाली का रीज़न ये था, पर शेफाली इस दौरान जस्ट अपने स्टेटमेंट चेंज करती हुई नज़र आई और वो क्योंकि खुद नहीं विन कर पाई तो उसने किसी को भी नहीं करने दिया। एक्चुअल में पॉइंट ये था। इसी दौरान जब उसके इस पॉइंट का सबको पता चला कि वो मायरा को बनने के लिए चाहती थी, इसी दौरान सब ने कहा कि इस दौरान शेफाली सिर्फ और सिर्फ बातें ढूंढ रही है और उसको जितना ज़्यादा आप लोग स्क्रीन टाइम दे रहे हो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टेबल है। जब उसने आप लोगों के लिए टीम वर्क नहीं किया तो आप लोगों को भी नहीं चाहिए कि आप उसके लिए जाकर बात करो। अगर वो कुछ कह रही है तो उसे जस्ट इग्नोर करो। डाइनिंग टेबल पर जहाँ सब लोग बैठ कर लंच कर रहे थे,
वहीं शहनाज ने शेफाली को कहा कि तू बहुत ही मतलब परस्त है, तू सिर्फ इस गेम में अपने लिए खेल रही है, जबकि बिग बॉस के घर में पार्टनरशिप होना हर कंटेस्टेंट में बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप्स के ही दौरान टास्क होते हैं। इसी दौरान शेफाली ने जवाब दिया, मैं तो ऐसी ही हूँ, अगर किसी को पार्टनरशिप करनी है तो ठीक है, मैं ऐसे ही प्ले करूँगी आगे भी टास्क में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई मेरे साथ पार्टनरशिप ना करे। इसी चीज का मुद्दा गाइस हुआ इस जगह खत्म। और नेक्स्ट टाइम में हमने देखा शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि, अबू मलिक, ये सब क्योंकि वॉशरूम एरिया में थे और ये सब लोग कर रहे थे सिद्धार्थ डे से मजाक। शहनाज ने वही मजाक में कुछ बातें ऐसी बोली जो सिद्धार्थ के प्रोफेशन को लेकर होंगी थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग। सिद्धार्थ ने कहा क्योंकि शहनाज ने कहा सिद्धार्थ डे क्योंकि मेरा पार्टनर है, इसीलिए जब हम रात में सोते हैं तो मुझे टच करता है। इसी दौरान शहनाज ने बिकॉज स्क्रीन टाइम और जस्ट फन के लिए ये सब कुछ किया, बट इसी दौरान अब्बू मलिक ने इस चीज़ को किया किचन एरिया में आकर लोगों से डिस्कस और इसी बात का बनाया मुद्दा। और कुछ गर्ल्स ने लाइक देवलीना, रश्मि और इन सब लोगों ने की बातें कि ये ठीक नहीं है, एक इंसान का एक प्रोफेशन है और उसे बिग बॉस के घर के बाद बहुत काम करना है, अपने करियर को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो ये शायद एक मर्द के लिए अच्छा नहीं होगा। उसी दौरान देवलीना बोलते हुए नजर आई कि इसका जजमेंट हम लोग नहीं कर सकते। अगर सिद्धार्थ के बारे में इतना पर्सनल कमेंट बोला जा रहा है तो उस टाइम सिद्धार्थ को चाहिए कि वो खुद जवाब दे और खुद एक पॉइंट बनाए, इस चीज़ का इशू बनाकर शहनाज को मना करे। बिकॉज शहनाज एक बहुत ही पागल सी लड़की है। आप लोगों को पता है शहनाज के मुंह में जो आता है वो बोल देती है, वो जिसके साथ बैठना चाहती है बैठ लेती है और अपनी लाइफ की कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें भी उनसे शेयर कर लेती है जो शायद उसको आगे जाके कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में प्रॉब्लम बन सकती हैं। इसी दौरान शहनाज का, क्योंकि आपने देखा शहनाज का इस घर में आते ही सब लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पोलाइट लेना शुरू कर दिया, उसको बहुत ही ज़्यादा इजी लेना शुरू कर दिया। हर इंसान उससे बात करके उससे अपना काम करवा लेते हैं और शहनाज इसी टाइप की, शहनाज ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कोई मी एंड माई सेल्फ वाली तो है नहीं। तो इसी दौरान अबू मलिक ने जब कहा कि शहनाज बहुत ही ज़्यादा पर्सनल किसी पर कमेंट कर रही है तो शहनाज से तो दूर रहना ही बेहतर है, बिकॉज बिग बॉस के बाद हम लोगों को जाना है अपने करियर को टाइम देने। और अगर आपका बिग बॉस के घर में शहनाज करियर इतना, आपका इमेज इतना ज़्यादा ख़राब कर देगी तो आप लोगों को बाहर जाके क्या जवाब दोगे। इसी दौरान आसिम ने समझाने की कोशिश की शहनाज को और शहनाज ने दिया जस्ट फन में। सिद्धार्थ का सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सिद्धार्थ ने की लोगों को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कि मेरे सर में प्लीज़ मेरा सर दबा दो, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जहां उसने आसिम को और अबू मलिक को कहा, उन्होंने उसे किया इग्नोर। उसी दौरान शहनाज ने कहा कि सिद्धार्थ क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट, एज अ मेंबर, हमारे घर का एक मेंबर है, तो मैं इतना एक तो कर ही सकती हूँ। शहनाज ने उसी दौरान किया सिद्धार्थ के सर दर्द का इलाज और उसको दी एक VIP मज़ेदार सी चंपी। इसी दौरान सिद्धार्थ बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आए और बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हुए नज़र आए। इसी दौरान जहां गार्डन एरिया में आपने कुछ कंटेस्टेंट को देखा बैठे हुए, उसी दौरान गार्डन एरिया में जहां गाइज हमने देखा कि कोयना मित्रा, दिलजीत कौर और इसी तरीके से कुछ गर्ल्स बैठी हुई थी। तो कोयना मित्रा ने अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पास्ट के बारे में किया कुछ डिस्कस। वो इतना डीप चली गई कि वो अचानक से इमोशनल हो गई। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताई कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाया जो सुनकर सब लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैंने पास्ट में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है वो मुझे पता है। मेरा पास्ट में जो बॉयफ्रेंड था वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेंशन देता था। इसी वजह से मैं अपने इस करियर से थोड़ा दूर चली गई थी। मैं कुछ टाइम तक उसके रिलेशन में रही, पर जब मुझे फील हुआ कि ये रिलेशन मेरे लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, इवन वो मुझे
किडनैप तक करने की कोशिश कर चुके थे। इसी दौरान जब कुछ गर्ल्स उनके साथ बैठी थी तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हुई परेशान। उन्होंने कहा जब वो ऐसा इंसान था तो आपने उसी वक्त आपको फील क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं काफ़ी टाइम तक उसको जस्ट करती रही, फेस करती रही उनकी कुछ चीज़ों को, लेकिन जब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं मुझे लेकर, उसी दौरान मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने उनको टाइम ना देना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने उनको टाइम ना देने की ठान ली कि अब मैं इनसे दूर होना चाहती हूँ और इन्हें टाइम नहीं देना चाहती, उसी दौरान मैंने उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट किया और हर एक चीज़ से दूर होती गई। इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता हमें दूरियां बढ़ गई और मैं अपने करियर की तरफ दोबारा से आ गई। तो बिग बॉस में आने की उनकी सबसे बड़ी वजह गाइस यही थी कि वो अपने पास से बहुत परेशान थी और वो अपनी लाइफ में लाना चाहती थी कुछ चेंज। इसी दौरान जब गार्डन एरिया में शहनाज आके बैठी कृति के साथ, तो इसी दौरान इन दोनों ने की सिद्धार्थ को लेके कुछ बातें। इन दोनों ने कहा कि सिद्धार्थ इस घर में एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को और अपने रिलेशन को लेके है बहुत कॉन्शियस। उसी दौरान जब पारस छाबड़ा गुजरे गार्डन एरिया से तो शहनाज ने कहा मैं इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और बहुत ज़्यादा सोचती भी हूँ, पर ये इंसान इस टाइप का नहीं है कि इसके साथ कोई रिलेशन बनाया जाए या फिर इसके लिए कुछ फीलिंग्स रखी जाएं। ये सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इंसान को यूज़ करता है और फिर फेंक देता है। इस इंसान ने इस घर में आने के बाद हर लड़की से बॉन्ड बना के रखा है, पर टाइम टू टाइम वो अपना बॉन्ड चेंज करता रहता है। इसी दौरान क्योंकि घर का मौसम बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत था, हर इंसान अपनी टीम बनाकर गॉसिप्स कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, क्योंकि गाइस ये वक्त हो रहा था मैक्सिमम 5 बजे के करीब का। तो गार्डन एरिया में जहां हमने देखा सिद्धार्थ डे और शेफाली कर रहे थे रोमांस एक दूसरे के साथ डांस करके, और इसी चीज़ को इंजॉय किया पूरे घर वालों ने उनके इस परफॉर्मेंस का उठाया फायदा और सब ने उड़ाया उन दोनों का मजाक कि क्या ये भी कोई रोमांस है। शेफाली तो ज़्यादा गौर करती नहीं है सिद्धार्थ डे पे, और सिद्धार्थ डे है कि हर लड़की पर स्क्रीन टाइम देती नहीं है और ना ही उसे उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड है। सिद्धार्थ डे है कि बस हर लड़की के पीछे पड़ा है, उसे चाहिए कि उसे कोई भी लड़की इंटेंशन दे। गाइस इसी दौरान हमने देखा क्योंकि बिग बॉस का अभी मैक्सिमम एक पूरा वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी दौरान क्योंकि सब लोग आपस में एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इसी वजह से हर इंसान जब भी कोई बैठता है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जब रूम में सब लोग बैठे हुए थे, पारस छाबड़ा था, शहनाज थी, मायरा थी, शेफाली थी, इन सब लोगों में से एक एक करके सब ने अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना शुरू की जो उनकी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव तो था, पर उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर चली गई थी। तो इसी दौरान इसी दौरान जब सब इकट्ठे बैठे थे तो मायरा, पारस और क्योंकि मायरा को पारस के साथ कोई ख़ास बॉन्डिंग वगैरह रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मायरा बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। पारस हाँ कहीं ना कहीं मायरा में इंटरेस्टेड है, पर शहनाज पारस के लिए लाइकिंग रखती है। तो शहनाज जहाँ पारस और मायरा एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और पारस उसका हाथ बार बार पकड़ रहा था बेड पर लेटे हुए, उसी दौरान शहनाज को हुई जेलसी और शहनाज ने फील करवाया मायरा को अनकंफर्टेबल। उसी दौरान मायरा ने कहा कि शहनाज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्टली पारस को कहो, तुम मुझे इतना डबल एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तुम मेरी भी फ्रेंड हो और पारस की भी, मैं तुम्हें भी फ्रेंड समझती हूँ और पारस को भी। मेरा ऐसे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पारस के साथ, अगर तुम्हें कोई चीज़ है तो तुम उसको क्लियर करो। इसी दौरान गाइज शहनाज और मायरा को मिले हुई बहुत बड़ी लड़ाई, और इसी दौरान पारस को एंजॉय करते हुए देखा हम सब लोगों ने। जहाँ पारस इस चीज़ के लिए बात कर सकता था, सवाल उठा सकता था, उसी दौरान पारस ने जस्ट इग्नोर किया इस चीज़ को और अपने आप को रखा बिल्कुल साइड पर। इसी दौरान देवलीना ने जब मायरा से आके की इस बारे में बात,
तो देवुलीना ने बताया मायरा को कि शहनाज सिर्फ स्क्रीन टाइम लेती है। शहनाज का यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शहनाज किसी में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही कभी होगी। शहनाज जस्ट स्क्रीन टाइम लेती है और शहनाज किसी के भी बारे में कुछ भी बोलती है। इसी दौरान शहनाज जहाँ रूम में बैठकर पारस के साथ और सबके साथ भड़की हुई थी और मायरा उसे बहुत सब कुछ सुना के चली गई थी, उसी दौरान शहनाज ने किया वॉर्न पारस को और कहा कि अगर तुम मेरे साथ बात करोगे तो मायरा के साथ क्लियर करोगे कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, बिकॉज मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूँ। तो तुम अगर मेरे बारे में कुछ सोचते हो तो तुम सबके सामने ये प्रिटेंड करोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम इजीली सबके सामने ओपन आकर बता सकते हो। इसी दौरान जब सब ने एग्री किया शहनाज से, तो शहनाज और पारस ने बैठकर अकेले में की कुछ बात, क्योंकि आप लोग जानते हैं पारस का शहनाज के साथ ऐसे कोई खास दिली लगाव है नहीं, वो रियल में मायरा को लाइक करता है। तो पारस ने जब शहनाज से बात की और उसे किया क्लियर कि मैं जस्ट तुम्हें फ्रेंड समझता हूँ, उसी दौरान जब किचन में आई मायरा तो पारस ने उससे किया क्लियर और पारस ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा फ्रेंड मानता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के लिए मुझसे बात करना छोड़ दोगी। इसी दौरान मायरा ने दी कुछ स्टेटमेंट्स और मायरा ने कहा मैं तुम्हें दिली तौर पर अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन तुम्हें इस फ्रेंडशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके बाद जब लंच का टाइम हुआ और लंच के टेबल पर डाइनिंग टेबल पर सब लंच करने के लिए बैठे, उसी दौरान सिद्धार्थ डे पे भड़की कोयना मित्रा ने कुछ पर्सनल सवाल किए सिद्धार्थ डे से, क्योंकि सिद्धार्थ डे को अक्सर शो में ये बोलते हुए देखा है कि सिद्धार्थ डे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ कर आए हैं, अपने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को पेंडिंग पर रख कर आए हैं। तो कोयना मित्रा ने कहा क्या आपको यहाँ गन पॉइंट पर लाया गया है, क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, क्या आप नहीं चाहते थे। इसी दौरान बाकी कंटेस्टेंट ने भी किया एग्री कोयना मित्रा को और कहा कि हाँ सिद्धार्थ डे अक्सर ऐसी चीजें बोलते हुए नजर आते हैं। इसी चीज को लेके डाइनिंग टेबल पर हुई बहुत ज्यादा बहस और बहुत चीजों के उठाए गए मुद्दे जो कि सिद्धार्थ डे के मुंह से अक्सर सुनने को मिले। तो सब लोगों ने किया इस बात पर लिया ऑप्शन और कहा कि सिद्धार्थ डे को अगर यहाँ नहीं आना था तो आप यहाँ नहीं आते। आप ये हमेशा लोगों को फील क्यों करवाते हैं कि आप हर इंसान से बेहतर हैं। आप हमेशा ये चीज़ें महसूस करवाते हैं कि आपको इंडस्ट्री में बहुत काम मिलता है, पर आपको यहाँ बिग बॉस में ज़बरदस्ती और एक बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हैवी पर्सनैलिटी बनाकर लाया गया है। इसी चीज़ को जहाँ सब लोगों में हुई बहुत ज़्यादा बहस, तो सिद्धार्थ हुए इमोशनल और उन्होंने वॉशरूम में आकर कैमरे को दी एक्सप्लेनेशन और कहा कि यहाँ शायद मुझे समझने के लिए लोग ज़्यादा नहीं हैं, वो मेरी नेचर को नहीं समझते, मेरी चीज़ों को नहीं समझते, मेरी बातों को गलत वे में ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट इसलिए। उसने जब अपनी एक्सप्लेनेशन दी सिद्धार्थ डे ने, तो उसी दौरान बिग बॉस का बजा अलार्म और बिग बॉस ने कहा कि आज घर में सभी गर्ल्स बॉयज का रिपोर्ट कार्ड्स रेडी करेंगी, और वो रिपोर्ट कार्ड कैसे रेडी होगा ये हम आपको आगे पार्ट में बताएंगे। अलार्म बजने के बाद बिग बॉस ने दिया एक टास्क और बिग बॉस ने कहा कि ये टास्क गर्ल्स करेंगी बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज में उन्हें ये बताना होगा, बिग बॉस ने एक पिक्चर्स बनाई थी एक बोर्ड पर और दूसरे बोर्ड पर एक ब्लैक कलर के बहुत बड़े बड़े क्वींस टाइप थे जो उन्होंने उनकी पिक्चर्स के दरमियान में लगाने थे और बताना था। इस प्रक्रिया का असल में मकसद ये था कि इस घर में जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से एक बॉयज़ जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉइन्स होंगे, उसकी पिक्चर के साथ अटैच हुए होंगे, वो इस घर से बेघर हो जाएगा। तो स्टार्ट में सबसे पहले जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो सब ने नाम लेना स्टार्ट किए और इसी दौरान जो नाम सबसे ज़्यादा थे और जो सबसे ज़्यादा नाम होने के बाद जो डेंजर जोन में थे वो थे। तो इसी टास्क में सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिले अबू मलिक और सिद्धार्थ डे को। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन होगा घर से बेघर और कौन रहेगा इस घर में कुछ और दिन। तो गाइस यही एपिसोड यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको कि क्या हुआ। सो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारी इस चैनल को, हमारी इस मेहनत को जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसे प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है।
हम जो आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिले, हौसला मिले आप लोग की तरफ से, और हम इसे और अच्छे से अच्छा पोर्ट्रे करें आप लोगों के सामने। सो थैंक यू सो मच।